मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है बॉलेंस का। बॉलेंस क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को यानी या दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन कर देता है और ऐड कर देता है। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे मैश के अंदर मैं आपको बैलेंस का ऑप्शन दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, यूनिफॉर्म, डिफरेंट और डिफरेंस और इंटरसेक्शन। यानी जैसे कि मैं यहाँ से पहले एक स्फीयर को इस ऑब्जेक्ट के सर्कल क्यूब के अंदर ऐड करूँ वायर फ्रेम के जरिए मैं आपको दिखाऊं फोर प्रेस करके, तो यहाँ से मैंने इस तरह से मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया और यहाँ मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूनियन पे क्लिक किया। जैसे ही यूनियन पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट बन गया। यानी जो मेरा क्यूब का जो फेस था जिस पे मेरा स्पेयर था वो वहाँ से डिलीट हो गया और जो मेरे सर्कल का हाफ एरिया था, हाफ सब डिविजन्स थे वो डिलीट हो गए और हाफ जो बाहर के साइड थे वो रह गए। यानी ये इस तरह से मॉडलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कोई भी सर्कल चाहिए होता है या फिर कोई कंपोनेंट सर्कल अराउंड चाहिए होते हैं या इस तरह से हमें माइक बनाना होता है, स्पीकर बनाने होते हैं, तो इस तरह से हम बॉलेंस का ईजिली तरीके से मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे अगर स्पेयर के कंपोनेंट को सिलेक्ट करूँ, डिलीट करूँ, तो इस तरह से मुझे यहाँ से वॉल एरिया सर्कल का मिल सकता है। इसी तरह से मैं यहाँ से अगर डिफरेंस को देखूँ, यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल Z करने के बाद, यहाँ से मैंने डिफरेंस पे क्लिक किया। देखें मेरे क्यूब के अंदर मेरा एक होल सर्कल क्रिएट हो गया। यानी पहले यूनियन के जरिए हमारा जो बाहर का सर्कल का एरिया था वो बाकी था, अंदर का डिलीट हो गया था, लेकिन अब डिफरेंस करने की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो गया और अंदर का वॉल एरिया बच गया और बाहर का डिलीट हो गया। तो इस तरह से डिफरेंस का यूज़ होता है। वायर फ्रेम करके आप देखें। इसी के साथ इंटरसेक्ट को देखते हैं। यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, तो देखिए इसने अंदर के जो सर्कल का वॉल एरिया था उसने उसको बाकी रखा और क्यूब के एरिया को डिलीट कर दिया और उसने सिर्फ इसके सिंगल वर्टेक्स को रखा। यहाँ से अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें हम फेस को, दे देखें यहाँ पे हमारे क्यूब का ही वॉल एरिया। तो इस तरह से हम इंटरसेक्ट करके ऑब्जेक्ट को दो तरीके से, यहाँ पे भी इस तरह से भी हम दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया और यहाँ से मुझे मेरा हाफ ऑब्जेक्ट मिल गया। एक्सट्रूड क्या होता है कि कभी कभार हमें ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स और चाहिए होते हैं, हमें मजीद कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस करने के लिए या मॉडलिंग के अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए कंपोनेंट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर से और कंपोनेंट्स को बाहर निकालना होता है। जिस तरह से मैं यहाँ से अगर आप एडिट मेश के अंदर इसको ऑप्शन को देख सकते हैं, कंट्रोल ई करके इसकी शॉर्टकट है। यहाँ से हमने स्पेयर को ओपन किया, यहाँ से मैंने इसकी यूनिफॉर्म करके फेसेस को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने एडिट मैश के अंदर एक्सट्रूड पे क्लिक किया। जैसे मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया मुझे तीनों टूल के ऑप्शन का एक पिवट मिल गया एक्सट्रूड के नाम से, टूल के नाम से। यानी मुझे यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्म भी मिल रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अगर इसके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके ट्रैक करूँ तो देखिए मेरे यहाँ के तमाम कंपोनेंट जो है वो बाहर निकल रहे। यानी इस कंपोनेंट की मेरे पास डुप्लीकेट आ रही है और इसी कंपोनेंट्स के अंदर से मेरे पास और कंपोनेंट्स निकल रहे हैं। यानी जो मेरी एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, फेसेस हैं, वो ड्यूल हो रहे हैं। तो इस तरह से एक्सट्रूड का ऑप्शन होता है मॉडलिंग वगैरह के लिए। इस तरह से हम इसे स्केल कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। अच्छा, मैं एक्सट्रूड के अंदर एक चीज़ और भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसके तमाम सिलेक्शन वगैरह की कंपोनेंट्स की,
मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ ऊपर वाई एक्सिस के अंदर, तो ये एक ही सिंगल एक्सिस के अंदर ये मूव हो रहा है, यानी जो मेरे तमाम कंपोनेंट्स हैं वाई एक्सिस के अंदर वाई मूव टूल के ऊपर की साइड के अंदर ये मूव हो रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर इसे नीचे की साइड लाऊं तो ये एक ही एक्सिस के अंदर ही नीचे आ रहे हैं। और इसी तरह से मैं इसको अगर लेफ्ट और राइट साइड पे लेकर आऊँ तो ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं ये टूल के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। टूल के लेफ्ट साइड के जरिए हमारे जो तमाम कंपोनेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सट्रूड करें तो ये देखें, अगर हम इसे वाई एक्सिस के अंदर मूव करें तो देखें मूव टूल के जरिए जो हमारे तमाम कंपोनेंट्स एक ही एक्सिस के अंदर ऊपर आ रहे थे वो अब एक्सट्रूड के जरिए तमाम कंपोनेंट्स अपने अपने वाई एक्सिस के अंदर यानी अपने अपने ऊपर की साइड के अंदर एक्सट्रूड हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। स्केल कर रहा हूँ तो ये तमाम अपने यूनिफॉर्म एरिया के अंदर ही अपने अपने स्केल हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ से आर प्रेस करके रोटेट टूल लूँ तो देखिए अब मैं इसे स्केल कर रहा हूँ तो ये सेंटर पिवट के अंदर मेरे तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहे हैं, लेकिन एक्सट्रूड के अंदर ये अपने अपने कंपोनेंट्स जो थे, ये जो कंपोनेंट्स थे अपने अपने वॉल एरिया के अंदर अपने अपने एक्सिस के अंदर स्केल हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे, मूव हो रहे थे। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है बेवेल। बेवेल क्या होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट को ड्यूल कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को ड्यूल कर देता है, लेकिन ये एक्सट्रूड से थोड़ा अलग होता है। वो किस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ से इस क्यूब के एजिस वगैरह को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने बेवेल क्लिक किया या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया तो इसने देखे मेरे ऑब्जेक्ट की जो दो कंपोनेंट्स एजिस थी जिनको मैंने सेलेक्ट किया था उसने उसको ड्यूल कर दिया यानी डबल कर दिया। और मुझे इस तरह से एक वॉल एरिया क्रिएट करके दे दिया। फ्रैक्शन के जरिए हम इसके रेडियस को बढ़ा सकते हैं, यानी कितना गैप होना चाहिए दो फेसेस या एजेस के अंदर। और इसी तरह से हम मिडल माउस क्लिक करके हम इसको यहाँ से पेन करके मूव कर सकते हैं। सेगमेंट्स यहाँ से इसका हम इसके अगर हम बढ़ा दें यानी सेगमेंट यानी इसके हम इसको सब डिविजन बढ़ा रहे हैं। यानी हमने यहाँ पे पहले दो एजेस को ड्यूल किया था, बेवेल किया था, एक एजेस को ड्यूल किया था, बेवेल किया। तो यहाँ से हम इसको तीन करके हमने इसको यहाँ पे तीन बेवेल यानी तीन एजेस वगैरह दे दी। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को मूव स्मूथ करने के लिए, यूज़ करने के लिए, मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए बेवेल का यूज़, इस बेवेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फेसेस को भी हम इस तरह से सिलेक्ट करके बेवेल कर सकते हैं और उसे इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल होल का। फिल होल क्या होता है, यानी किसी भी हम अगर हमारे पास अगर हम काम कर रहे होते हैं मॉडलिंग के अंदर तो हमारे पास कोई होल एरिया खाली रह जाता है और हमें ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स को मर्ज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उसी कंपोनेंट्स को फिल करना होता है। तो हम उस किस तरह से करते हैं, यहाँ से मैंने फेस को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ये वॉल एरिया खाली रह गया, फेस डिलीट हो गया। मैं इसे फिल अप करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैंने इसके तमाम एजेस को सिलेक्ट किया। मैश के अंदर फिल होल पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरी फेस वापस मिल गई और यहाँ पे मेरा ये एरिया जो है फिलअप हो गया। तो इस तरह से हम फिल होल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पेयर को ऐड करूँ, यहाँ से इसके मैं कंपोनेंट्स को डिलीट करूँ, मैंने सबके एजेस को सिलेक्ट किया। फिल होल क्या है तो देखें मेरे जो है फेसेस वगैरह मुझे यहाँ पे एक फेस मिल गए और यहाँ से इस तरह से मेरा होल एरिया फिल हो गया।
मॉडलिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट को जो आप मैन्युअली तौर पर सिलेक्ट करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं वो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर देता है यानी निकाल देता है। जैसे एक्सट्रूड के अंदर ड्यूल कर देता है लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो मर्ज होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट के अंदर वो उनको निकाल देता है, ड्यूल नहीं करता। जिस तरह से मैंने यहाँ से ऐसे कुछ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से हाफ सर्कल को सिलेक्ट किया अपने व्यू पोर्ट के अंदर आके, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाफ सर्कल मुझे मिल जाए और हाफ सर्कल मेरा अलग हो जाए, यानी ये और एक ऑब्जेक्ट है ये दो के अंदर टूट जाए। तो यहाँ से मैंने एडिट इमेज के अंदर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया तो देखें मेरे यहाँ से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, यानी एक सर्कल रहा मेरा और इसके दो कंपोनेंट्स, दो ऑब्जेक्ट साइड से मुझे मिल गए। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट का मॉडलिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं।